1A देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास बुक नहीं है वह बुक खरीद लीजिए, RS अग्रवाल का क्लास 8 का बुक। और जिसके पास बुक है वह बुक को निकाल करके रखिए सामने और क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, -3/5 को आपको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर 20 के रूप में, मतलब डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर 20 लाना है, -3/5 को कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर कितना लाना है, 20 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से। जिससे नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर में भी करेंगे, क्योंकि 5 को 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, और नीचे में जिससे मल्टीप्लाई किए उसी से करेंगे ऊपर में भी। तो 4 3 जा 12, -12/20 हो जाएगा। सेकेंड -30 लाना है, डिनोमिनेटर -30, -3/5 इंटू डिनोमिनेटर में क्या लाना है, -30। तो देखिए यह 5 है, अब -30 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। तो -6 से नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी क्या लिखेंगे, -6 ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जिसको नहीं पता हो लिख लीजिए, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये रूल को अपनाइए, आंसर आएगा। थर्ड में डिनोमिनेटर 35 लाना है, 1 का थर्ड जो है डिनोमिनेटर 35 लाना है, डिनोमिनेटर 35 लाना है। तो क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे में लिखेंगे वही ऊपर में लिखना है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया डिनोमिनेटर 35। फोर्थ देखते हैं, डिनोमिनेटर -40 लाना है। तो -40 लाना है डिनोमिनेटर। देखिए -40 लाना है तो नीचे में क्या लिखिएगा, -8, नीचे में -8 लिखिएगा तो ऊपर में भी -8 लिखिए। तो 8 3 जा 24/-40। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, नया नया वीडियो मिलते रहेगा आप लोगों को। -42/98, -42/98 को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसका डिनोमिनेटर 7 हो। देखिए डिनोमिनेटर 7 लाना है, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 7। अब देखिए ये बड़ा है और छोटा में कन्वर्ट करना है, बड़ा है छोटा में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना होगा। इसमें क्या था, छोटा था बड़ा लाना था तो मल्टीप्लाई। इसमें क्या है, बड़ा है छोटा लाना है, 98 बड़ा है 7 छोटा है, तो छोटा लाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे 14 का टेबल किसको किसको आता है, हाथ उठाइए जिसको जिसको आता है। तो देखिए 14 7 जा 98 होता है ना, नीचे में 14 से डिवाइड किए तो ऊपर में भी 14 से भी डिवाइड करेंगे। तो 14 3 जा 42 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो -3/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, -48/60, -48/60 को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसका डिनोमिनेटर 5 है। देखिए डिनोमिनेटर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -48/60 है, -48/60 को एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर में, जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। अब देखिए 5 लाना है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे कीजिएगा, टेबल आता है कि नहीं आता है, 12 का टेबल एक बार पढ़िए, क्या कितने बार में 60 आएगा 12 के टेबल में, 5 बार में आ जाएगा, लिख दीजिए 12 5 जा 60 होता है। तो 12 से 60 को डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, नीचे में 12 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 12 से ही करना होगा, और 12 4 जा 48 होता है तो -4 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इसको कटम कुट्टी कीजिए, किससे दोनों कट जाएगा, किस टेबल से दोनों कट जाएगा, 6 से। कहिए 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 -2/5 हो जाएगा। 4 का सेकेंड -14/49 है, तो 7 2 जा 14 7 7 जा 49 -2/7 हो जाएगा। थर्ड 24/-64 है, तो देखिए किससे 8 से काटिए, 8 3 जा 24 8 8 जा 64, काटने आता है ना आप लोग को, 3/-8 हो जाएगा। -36/63 -36/63 है, किससे काटिएगा बोलिए, 3 से 12 21, फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 3 7 जा 21 -4/9 हो जाएगा। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, इसका आंसर भी दिया हुआ है। जिसके पास बुक है बुक को सामने रखिए और आंसर मैच कीजिए। आंसर जो है फर्स्ट का -12/20 बिल्कुल सही है, 18/-30 बिल्कुल सही है, -21/35 बिल्कुल सही है, 24/-40 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया हुआ है -3/7 बिल्कुल सही है, -4/5 बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 का आंसर -2/5 -2/7 -3/8, देखिए -3/8 और 4/7 4/7 दिया हुआ आंसर। चलिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया है। हाँ क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए माइनस ऊपर में भी है नीचे में भी है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, बुक में देख सकते हैं -36/-63 है, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, काट दीजिए। और यहाँ 7 है ना, 9 लिखा गया, 7 लिख दीजिए यहाँ, -4/7 नहीं, -4/7 नहीं होगा, क्या होगा 4/7, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ना, ऊपर में भी है माइनस नीचे में भी माइनस है। और आप इसको जो है आंसर में दिया हुआ -3/8, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर में भी आप उसको लिख सकते हैं, ये आपका रूल है। पॉज द वीडियो टू नोट इट ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में जो है आपका कौन ग्रेटर है उस वह पता करना है। आपको पता करना है कि 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो तुरंत लिख दीजिए 3/8 ग्रेटर देन 0। 3/8 बड़ा होगा 0 से, 0 से तो सब बड़ा ही होगा, पॉजिटिव नंबर जितने होंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर है वह क्या होगा 0 से तो बड़ा ही होगा, भले निगेटिव 0 से छोटा हो सकता है। अब सेकेंड में दे दिया है -2/9 और 0। अब देखिए -2/9 हमेशा 0 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा -2/9? क्योंकि ये निगेटिव है। देखिए निगेटिव माइनस वाला जो है हमेशा 0 से छोटा होता है, चाहे -1000 क्यों नहीं हो, -2000 क्यों नहीं हो, -1 लाख क्यों नहीं हो। अगर -1 लाख और 0 है तो -1 लाख हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 बड़ा होगा। ध्यान रखिए माइनस वाला हमेशा 0 से छोटा होता है। थर्ड नंबर, अब देखिए -3/4 और 1/4 है, इसमें कौन बड़ा होगा, तो देखिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होता है, हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होता है। ध्यान रखिए, एक माइनस में एक प्लस में रहे तो हमेशा प्लस वाला क्या होता है, बड़ा होता है, तो 1/4 बड़ा होगा। 4 नंबर, अब देखिए -5/7 और दिया हुआ है -4/7, तो -5/7 -4/7 में कौन बड़ा है, तो देखिए अब दोनों में माइनस लगा हुआ है, दोनों में माइनस लगा हुआ है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए -5 × 7 कीजिएगा तो -35 आएगा, तो यहां लिख दीजिए -35। ये मल्टीप्लाई करके आपका -35 आया है इस साइड। अब 7 को -4 से कीजिए, या -4 × 7 -28, -28 इधर मल्टीप्लाई करके आया है, तो बड़ा कौन होगा? -28 बड़ा होगा, -28 ग्रेटर देन -35, क्योंकि माइनस में जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है। 28 और 35, 28 छोटा है और माइनस में है तो वो हमेशा बड़ा होगा -35 से, तो इधर लगा दीजिए, -4/7 बड़ा होगा। फिफ्थ देखिए 2/3 और 3/4 है, 2/3 और 3/4 है, तो फिर 2/3 और 3/4 में पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 4 क्या हो जाएगा? 8। ये आपका 8 मल्टीप्लाई करके आया, और ये आपका 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो ये 9 हो गया। तो इधर घुमा दीजिए, 9 बड़ा है ना 8 से, तो इधर 3/4 ग्रेटर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा 3/8 इज ग्रेटर, -2/9 इज ग्रेटर, 1/4 इज ग्रेटर, -4/7 इज ग्रेटर, इसमें 3/4 इज ग्रेटर, और 6 में -1/2 और -1, -1/2 और -1 में बड़ा कौन है? तो फिर लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको -1/1 भी लिख सकते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1, ये आपका -1 हो जाएगा, और इसको 2 × -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। तो बड़ा तो -1 ना होगा, -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो -1/2 इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। 6 में है आपका विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है? फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, -4/3 बड़ा है या -8/7 बड़ा है? -4/3 बड़ा है या -8/7 बड़ा है? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4 × 7 क्या हो जाएगा? -4 × 7, इसको इसके साथ, तो -4 × 7 क्या हो जाएगा? -28, और 3 × -8, 3 × -8 तो कितना हो जाएगा? -24। अब देखिए 7 4 जा 28, ये -28 हो गया, और 3 और -8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -24 हो गया। तो कहिए बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये बड़ा है -8/7, क्योंकि -24 है, यहाँ -24 है, इसीलिए ये क्या होगा? -24 -28 से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 6 का 2, 7/-9 और -5 क्या है? 8 है। तो देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और को हटा देते हैं, बॉक्स डाल देते हैं, बॉक्स डाल दीजिएगा तो साइन लगाने में ठीक रहेगा। इसमें इधर साइन लगा हुआ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब एक चीज ध्यान रखना है, माइनस का साइन अगर नीचे में है, किसी में माइनस का साइन अगर नीचे में है तो उसको ऊपर ले जाइए, उसको कहां ले जाइए? ऊपर ले जाइए। तो -7/9 इसको लिख सकते हैं, -5/8, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। रूल याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो माइनस को कहां ले जाएंगे? न्यूमरेटर में ले जाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। -7 × 8 क्या हो जाएगा? -56, ये आपका तो -56 हो गया, और ये 9 × -5 -45, ये आपका -45 हो गया। बड़ा कौन है? बोल दीजिए, -56 बड़ा है कि -45 बड़ा है? -45 बड़ा है। तो आपका सेकेंड का आंसर होगा -5/8। अब देखिए 6 का थर्ड यहां बता रहे हैं, 6 का थर्ड जो है -1/3, 4/-5। फिर देखिए 4/-5 लिखा हुआ है, तो माइनस को कहां ले जाइएगा?
माइनस को कहाँ ले जाइएगा, ऊपर ले जाइएगा न्यूमरेटर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, -1 इंटू 5 -5 हो जाएगा, -1 इंटू 5 -5, और 3 इंटू -4 तो -12। ये आपका -5 है और ये आपका -12 है। बोल दीजिए कौन बड़ा है, -5 बड़ा है या -12 बड़ा है? -5 बड़ा है, मतलब -1/3 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, 9/-13, 9/-13 और को हटा दीजिए, इसके जगह क्या डाल दीजिए, बॉक्स डाल दीजिए। 9/-13 बॉक्स 7/-12। देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन है तो इसको ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, न्यूमरेटर में रखना होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -9 इंटू 12 कहिए -108 होगा, 13 इंटू -7 -91। बोलिए -108 बड़ा है कि -91 बड़ा है? कौन बोलिएगा, जल्दी बोलिए। -91 बड़ा है, बिल्कुल सही जवाब, -91। तो साइन किधर लगेगा, इधर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देख लेते हैं। 5 है 4/-5 -7/10। तो देख लीजिए, इसको ऊपर लेके चले जाइए। किसको ऊपर लेके चले जाइएगा, माइनस को। डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इंटू 10 -40, 5 इंटू -7 -35। अब कौन बड़ा है, -35 बड़ा है या -40 बड़ा है? -35 बड़ा है, तो -35 बड़ा है, मतलब इधर साइन लगेगा। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 -12/5 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है? तो -3 को तो -3/1 भी लिख सकते हैं। तो -12 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, -12। अब 5 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा, -15। कौन बड़ा है, -12 बड़ा है कि -15 बड़ा है? -12 बड़ा है, इधर साइन लगा दीजिए। आंसर मैच कर ले। चलिए आप लोग बोल दिए हैं तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में 3/8 बड़ा है, बिल्कुल सही। 5 का सेकंड में 0 बड़ा है, थर्ड में 1/4 बड़ा है, 4 में -4/7 बड़ा है, 5 में 3/4 बड़ा है, 3/4 बड़ा है यहाँ। उसके बाद 5 का 6 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है? -1/2 ग्रेटर है। अब 6 का 1 में देखिए -8/7 ग्रेटर है, -5/8 ग्रेटर है, यहाँ लिखा हुआ है -5/8। थर्ड में -1/3 ग्रेटर है, सही है। 4 में 7/-12 ग्रेटर है, सही है। 5th में -7/10 ग्रेटर है, सही है। 6 में -12/5 ग्रेटर है। तो आंसर भी मैच हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में साइन लगाना है। 7 में आपको साइन लगाना है, ग्रेटर का, इक्वल का और स्मॉलर का। 7 का फर्स्ट जो है आपका -3/7 है और 6/-13 है। तो क्या बोले थे, कैसे आप कीजिएगा, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटू 13 तो -39 और 7 इंटू -6 तो क्या हो जाएगा, -42। कौन बड़ा है, -39 बड़ा है कि -42 बड़ा है? तो देखिए -39 इसको बताएगा और -42 इसको बताएगा, सेकेंड वाले को। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको बताता है, ये -39, और -42 किसको बताएगा, इसको बताएगा। तो -39 बड़ा है,
क्योंकि माइनस में छोटा वाला हमेशा बड़ा होता है। माइनस का साइन अगर छोटा वाले में लगा है तो हमेशा बड़ा होता है। चलिए सेकंड देखते हैं। 5 बाय माइनस 13, 5 बाय माइनस 13, उसके बाद है माइनस 35 बाय 91। तो देखिए -13 है नीचे में, तो ऊपर लेके चले जाइए न्यूमरेटर में। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 इंटू 19, -5 इंटू 91, इसको इसके साथ -5 इंटू 91, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, तो -455 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 9 5 जा 45, सही है। और 13 इंटू -35 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। 13 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -455 प्लस माइनस माइनस से ना होता है, दोनों इक्वल आ गया तो इक्वल का साइन लगा दीजिए, बराबरी होगा। थर्ड देखिए, -2 बॉक्स -13 बाय 5, तो देखिए -2 बाय 1 लिख सकते हैं, तो -2 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, -10, और 1 इंटू -13 तो -13 हो जाएगा। तो -10 बड़ा है कि -13 बड़ा है, -10 बड़ा है, तो इधर हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन -13। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। -2 बाय 3 डब्बा 5 बाय -8, तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में -8 है, इसको कहाँ ले जाइएगा, ऊपर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, -5 बाय 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -16, 3 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा, -15। बड़ा कौन है, -15 बड़ा है कि -16 बड़ा है, -15 बड़ा है, तो इधर घुमा दीजिए, -5 बाय 8, 5 नंबर। फिफ्थ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ 0 डब्बा में -3 बाय -5 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, तो 0 ऊपर माइनस नीचे माइनस तो प्लस से हो जाता है, और प्लस वाला तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, प्लस वाला हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 6 नंबर, -8 बाय 9, देखिए -8 बाय 9 बॉक्स -9 बाय 10 कौन बड़ा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 इंटू 10 तो -80 हो जाएगा, ये 9 इंटू -9 तो कितना हो जाएगा, -81। बड़ा कौन है, 80 बड़ा है, -80 बड़ा है या -81 बड़ा है, -80 बड़ा है, तो ये आपको -80 बता रहा था, ये -81 बता रहा है, तो ये बड़ा है। तो चलिए आंसर भी मैच कर लेते हैं। सब लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए और आंसर मैच कीजिए। देखिए -3 बाय 7 सही है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 5 भी सही है, 6 भी सही है, सारा सही है। आप लोग भी बुक को खोल करके आंसर मैच कीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए 8 का फर्स्ट में जो है आपका जो क्वेश्चन है 4 बाय -9, -5 बाय 12, 7 बाय -18, -2 बाय 3। सबसे पहले क्या कीजिए कि डिनोमिनेटर में अगर माइनस है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको कहाँ ले जाइए, न्यूमरेटर में। सबसे पहला काम कर लीजिए, क्योंकि आप नीचे में लिखिए चाहे ऊपर में लिखिए बात बराबर है। अगर नीचे में है तो उसको ऊपर में लेके चला जाइएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब क्या कीजिएगा, कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना हो तो सबसे पहले लाइक में चेंज कीजिए, लाइक में, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं,
ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन है और सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वह लाइक है। तो लाइक में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं वह देखिए, प्रोसीजर देखिए। पहले एलसीएम ले लीजिए, 9, 12, 18, 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3, 4 3 2 जा 6 1, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 2 36 हो जाएगा। एलसीएम 36 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर को 36 लाना है। अब सबका डिनोमिनेटर 36 ही रहेगा, सबका जितना भी नंबर यहां दिया हुआ है, ये 4 जो नंबर लिखा हुआ है, सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, 36 ही रहेगा। तो कन्वर्ट कीजिए 36 में, डिनोमिनेटर 36 लाना है। अरे यहाँ 9 है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 आ जाएगा, कहिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36। अब 4 को नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी उसी से करेंगे, तो 4 4 जा -16 हो जाएगा। अब -5/12 है इंटू 36 हमको लाना है, एलसीएम जो है वही लाना है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 36 आएगा। 12 3 जा 36 होता है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 5 3 जा 15। अब माइनस प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखेंगे, -7/18 इंटू, अब देखिए फिर 36 लाना है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आएगा। 2 नीचे में लिखे तो ऊपर में भी 2 है लिखेंगे, तो -14/36। अब देखिए -2/3 है इंटू, अब 36 लाना है। अब कहिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं पता चले कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या लिखाएगा, तो 3 से तुरंत 36 को डिवाइड कर दीजिए। 3 से 36 को डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे कि 3 से 36 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 3 1 जा 3, कट गया 6, 3 2 जा 6, क्या आ गया 12। तो 12 यहाँ लिख दीजिए, 12 यहाँ लिखिएगा, 12 3 जा 36 होता है, ऊपर भी 12 लिखाएगा, 12 2 जा -24। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। तो असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में छोटा से बड़ा लिखा जाता है हमेशा, छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, देखिए माइनस लगा हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है माइनस वाले में, जो सबसे बड़ा हो, लार्जेस्ट हो। देखिए -24 सबसे छोटा होगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन लगने के बाद ये छोटा हो जाता है बड़ा वाला, तो -24/36 किसके लिए आएगा, इसका रियल क्वेश्चन को लिखेंगे। रियल क्वेश्चन आपका यही है ना, -2/3। रियल क्वेश्चन क्या है, -2/3 है ना, तो -2/3 लिख दीजिए। अब इसके बाद इससे छोटा, मतलब इससे बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, इस तीनों में से देखना है। अब यहाँ 16 है, यहाँ -15 है, -14 है, तो कौन आएगा, -16 वाला आएगा। -16 वाला क्या होगा, छोटा होगा। -15 और -14 से -16 छोटा होगा, माइनस लगने के बाद ये छोटा हो गया, तो ये किसके लिए है, -4/9 के लिए है। रियल क्वेश्चन -4/9 है आपका, और -15 और -14 में छोटा कौन है, -15 है, तो -15 के लिए रियल क्वेश्चन क्या है, -5/12 है, और -14 ये वाला लिखाएगा तो -7/18। यही आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, सब अपना अपना बुक निकाल लीजिए, आंसर मैच कीजिए, जल्दी से आंसर मैच कीजिए बुक निकाल करके। देखिए -2/3, 4/-9, -5/12, -7/18, बिल्कुल सही है। -4/9
को 4/-9 भी लिख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। अब चलिए इसको देखते हैं। फिर से डिनोमिनेटर में माइनस है तो पहला काम क्या करना होगा, माइनस को न्यूमरेटर में ले जाना होगा। लेके चले जाइए, चला गया न्यूमरेटर में। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर का। 4, 12, 16, 24। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 होता है। अब फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3, 4 और 3 2 जा 6, फिर 2 से लगा दीजिए। एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम नहीं आता आप लोगों को क्या। 4 × 3 × 2 × 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48। अब आपको 48 लाना है, मतलब जो एलसीएम आया है 48 उसके इक्वल डिनोमिनेटर को करना है 48 जो आया है सबके डिनोमिनेटर को 48 करना है, सबके डिनोमिनेटर को 48 करना है। तो अब देखिए 4 आया, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 4 जा 48 हो जाएगा। 12 नीचे में है तो ऊपर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -36/48 -5/12 इंटू 48 लाना है 4 से नीचे, 12 4 जा 48 तो 4 से ऊपर भी करना होगा, -20/48 -7/16 इंटू, अब देखिए 48 लाना है तो 16 3 जा 48 होता है। 16 का टेबल पढ़िए, 16 1 जा 16 है, 16 2 जा 32 है, 16 3 जा 48 तो 3 बार में 48 आता है। तो नीचे में 3 लिखे, ऊपर में भी क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। तो -21 -9/24 इंटू 48 लाना है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, क्योंकि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो जो नीचे में लिखे वही लिखेंगे ऊपर में। अब असेंडिंग में लिखना है तो छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन होगा, -36 -20 -28 -18 -36 सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगने के बाद सबसे छोटा हो जाएगा। -5 और -8 में पूछे छोटा कौन है, तो -8 छोटा है, -5 बड़ा है, -5 बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला माइनस लगने के बाद सबसे छोटा हो जाता है। तो रियल क्वेश्चन आपका ये है -3/4, तो -3/4 लिख दीजिए। अब कौन आएगा, ये आएगा -28 1/48। इसके लिए रियल क्वेश्चन -7/16, -18/48 के लिए -9/24 आएगा। रियल क्वेश्चन पे ध्यान देना इस पर। अब इसके बाद -7/16 नहीं, -18/48 तो सबसे लास्ट में लिखाएगा, क्योंकि ये तो सबसे छोटा है, माइनस लगने के बाद सबसे बड़ा हो गया है। ये लिखाएगा -20/48, -20/48 के लिए -5/12 आया है। और सबसे लास्ट में कौन लिखाएगा, -18/48, मतलब -9/24। देखना है इधर है, आंसर लिखना है इधर, इधर को देख करके, इसको देख करके, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को ना आंसर में लिखिएगा। मैच कर लेते हैं, -3/4 -7/16 5/-12 -9/24, बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड जो दिया हुआ है 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में अगर माइनस दिया हुआ है तो उसको न्यूमरेटर में लेकर के चले जाइए ऊपर। तो यहाँ नीचे में दिया हुआ है -5, तो -3/5 लिखिएगा, -7/10 -11/15 -13/20। तो एलसीएम ऑफ 5 10 15 20 क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 से 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4। तो एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा, अब तो लगेगा नहीं, 5 × 2 × 3 × 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60 हो जाएगा एलसीएम। अब क्या कीजिएगा, सबके डिनोमिनेटर को 60 करना है, सबके डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को जैसे ही 60 कीजिएगा
तो 5 है यहाँ, 5 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, 12 से, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है। नीचे में 12 लिखे तो ऊपर में भी 12 लिखना होगा। 12 3 जा -36। अब देखिए -7/10 है इंटू 60 लाना है आपको, डिनोमिनेटर को 60 करना है, तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 6 से हो जाएगा, तो -42/60 हो जाएगा। -11/15 इंटू, देखिए 60 लाना है तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे, तो ऊपर भी 4 ही से होगा, -44/60। अब -13/20 है, क्या लाना है 60 लाना है, 23 जा 60 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे, तो ऊपर भी 3 से ही। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन होगा, माइनस में सब है, सब माइनस में है तो सबसे छोटा यही होगा, -44 वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, अब माइनस लगने के बाद ये छोटा हो गया है। तो -11/15 रियल क्वेश्चन को देखेंगे, रियल क्वेश्चन को देखिए, इसके सामने -11/15। अब कौन लिखाएगा, -42 वाला लिखाएगा, -42 वाला, क्योंकि यह -42 है, -36 है, -39 है, तो -42 का रियल क्वेश्चन -7/10। उसके बाद ये लिखाएगा -39/60 लिखाएगा, उसका रियल क्वेश्चन -13/20, और इसके बाद लास्ट में ये लिखाएगा, तो इसका रियल क्वेश्चन क्या है, -3/5 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा असेंडिंग में। सब आंसर मैच कीजिए, तो आंसर मैच कर लीजिए, -11/15, -7/10, -13/20, -3/5, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए यहाँ है माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो पहला काम क्या करेंगे, माइनस को न्यूमरेटर में रखेंगे, माइनस को कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 14, 28, 42, तो एलसीएम 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 4 जा क्या होता है 28, और 7 6 जा 42 होता है। तो अब फिर 2 से लगा दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 2 × 3, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 3 जा 84। देखिए -4/7 इंटू, देखिए 84 है। अब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टेबल याद है, 12 के टेबल से, 12 7 जा 84 होता है। अब 12 नीचे में लिखे तो ऊपर में भी 12 लिखना होगा, 12 4 जा -48, अब -9/14 है। पता कीजिए 84 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से, 14 6 जा 84 होता है। जिसको टेबल याद नहीं है वो 20 तक टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि 20 तक टेबल आप लोग को याद करना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए -13/28 है, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84 आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो 28 से 84 को डिवाइड कर दीजिए, 28 से 84 को डिवाइड कर दीजिए, जो आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 से 84 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, और 3 नीचे में लिखे तो ऊपर में भी 3 लिखना होगा, तो -39, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए 84 लाना है, 42 है, 42 2 जा 84 होता है, और 2 नीचे में लिखे तो ऊपर में भी वही लिखना होगा, और फिर से असेंडिंग में लिखना है, तो बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन होगा, अरे यही होगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे छोटा हो जाता है माइनस लगने के बाद। यही तो माइनस वाले में खासियत है, सबसे छोटा जो होगा ना वही सबसे बड़ा हो जाए, सबसे बड़ा जो होता है ना माइनस में लगने के बाद वो सबसे छोटा हो जाता है। अब देखिए -48 -46 ये पहले लिखाएगा, -4/7 रियल क्वेश्चन इसके ठीक सामने है, रियल क्वेश्चन पे जाएंगे,
अब इसके बाद -46/84 लिखाएगा, ये लिखाएगा। तो इसका रियल क्वेश्चन क्या है, -23/42। बचा हुआ है तो लास्ट टाइम ना लिखाएगा। इसका रियल क्वेश्चन -13/28 है, -13/28। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर इसका है -9/14, -4/7, -23/42, 13/-28। बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो टू नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो प्रोसेस वही चलेगा जो असेंडिंग वाला प्रोसेस था, वही चलेगा। इसमें प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में लिखते समय में इसमें बड़ा से छोटा लिखाएगा, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। सबसे पहला काम, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में। दूसरा काम, एलसीएम ले लीजिए, 1 एलसीएम ले लीजिए 6, 3, 3 का। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप लोग सीख गए होंगे। अब मेरे ही तरह आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे। कुछ नहीं है इसमें, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। 6 लाना है सबको, जितना भी डिनोमिनेटर में है सबको 6 करना है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 6 आएगा। -13/6, 6 लाना है, 1 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। -8/3 है, 6 लाना है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। -16/6 आ जाएगा। अब क्या है, 1/3 है, क्या लाना है, 6 लाना है, 2 से नीचे 2 से ऊपर, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। और जो नीचे में लिखेंगे वही ऊपर में लिखेंगे। 2 × 1 2 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, प्लस वाला तो सबसे बड़ा है होगा, प्लस वाला जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो प्लस वाला यही है, तो 2/6 बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो 1/3 इसके लिए रियल क्वेश्चन है। अब इस तीनों में बड़ा कौन होगा, -12, -13, -16। माइनस लगने के बाद छोटा वाला बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए क्या आएगा, -2 रियल क्वेश्चन। उसके बाद -13 और -16 में बड़ा -13 है, तो -13/6 रियल क्वेश्चन है। -16 सबसे लास्ट में लिखाएगा क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं। क्या आंसर दिया हुआ है देख लेते हैं। आंसर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का 1/3 -2 -13/6 -8/3 बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसको न्यूमरेटर के पास भेज दीजिए। उसको कहाँ भेज दीजिए, न्यूमरेटर में। उसके बाद एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, 30। तो क्या आ जाएगा, 5 से लगा दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब 2 से लगा दीजिए, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या निकल करके आएगा, 5 × 2 × 3 × 2 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, -3/10 को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 60, सबके डिनोमिनेटर को 60 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जा 60 होता है, -18/60 हो जाएगा। -7/15 इंटू, देखिए 60 लाना है, 15 को किससे कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऊपर भी 4 लिखना होगा। 28/60 -11/20, क्या लाना है, 60 लाना है, जितना एलसीएम आया है उतना ही लाना है। 23 जा 60, 11 3 जा -33, -17/30 इंटू 60 लाना है,
32 जा 60, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी -34/60। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है जी? देखिए -18 वाला सबसे बड़ा होगा, क्योंकि -18 जो है सबसे बड़ा होगा। तो -18 के लिए -3/10 रियल क्वेश्चन, उसके बाद कौन आएगा, -28 आएगा रियल क्वेश्चन, -7/15 यहाँ देखना है, इधर देख करके इसके ठीक सामने। अब इस दोनों में से कौन आएगा, बड़ा कौन है, -33/60 बड़ा है, तो -11/20 आ जाएगा। -34/60 में बड़ा कौन है, ये तो लास्ट में आएगा, ये बच गया है, -7/30 ही आ जाएगा लास्ट में। लास्ट वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, जो लास्ट में बच गया वही लास्ट में आएगा। आंसर मैच कर लो, -3/10, 7/-15, 11/-20, हाँ 17/-30, बिल्कुल सही है। अब माइनस आंसर में जो है माइनस इसमें जो है माइनस जो है इसमें नीचे में दिया हुआ है, इसमें नीचे में दिया हुआ है आंसर में, तो कोई बात नहीं है, -7/30 लिखिए या 17/-30 लिखिए, बात बराबर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड देखते हैं। डिसेंडिंग में चेंज करना है। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। -23/24 लिख लीजिए। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिए। किसका लीजिएगा एलसीएम, 6, 12, 18, 24 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 से लगा दीजिए, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, फिर 2 से 1 1 3 2, अब तो नहीं लगेगा, 6 2 जा 12, 3 जा 2 जा, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 होता है, 72। अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, 72 करना है, 72। तो 12 से मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है, तो 12 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी यही लिखेंगे। अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे मेरी तरह, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो एक्सपर्ट हो ही जाइएगा, कर देंगे आपको एक्सपर्ट, बना देंगे आप लोग को एक्सपर्ट। आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, मैथ में आप एक्सपर्ट बनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 12 6 जा 72, 6 से नीचे तो 6 से ऊपर भी, -42, -13/18 इंटू 72 लाना है, 18 4 जा, 18 का टेबल याद किए हुए हैं, 18 4 जा 72 होता है, तो 13 4 जा क्या हो जाएगा, -52। अब -23/24 इंटू क्या लाना है, 72 लाना है, 3 से नीचे खींचेगा तो 3 से ऊपर, तो 69 हो जाएगा। अब क्या लिखना है, बड़ा से छोटा लिखना है, डिसेंडिंग है तो बड़ा से छोटा। बड़ा कौन है बताइए, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए 42 सबसे छोटा है, माइनस लगने के बाद बड़ा हो गया है, रियल क्वेश्चन -7/12, ठीक है। अब ये -52/72, -13/18 रियल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे इधर। इसके बाद कौन लिखाएगा, ये लिखाएगा, क्योंकि -60 और -69 में बड़ा -60 होगा माइनस लगने के बाद, तो -5/6 रियल क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ। -69/72 इसका रियल क्वेश्चन क्या है, -23/24। आंसर मैच कर लो, आप लोग भी कर लीजिए। -7/12, -13/18, -5/6, 23/-24, बिल्कुल सही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में कहीं भी माइनस नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। अब आप 11, 22, 33, 44 डायरेक्ट 11 से लगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है 2 से लगाना। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा
4, 2, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, तो एलसीएम निकल करके आएगा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 11 2 जा कितना होता है, कोई बताएंगे? 11 2 जा 22 और 22 3 जा 66, 2 जा 132, मल्टीप्लाई करके 132 आएगा। चेंज करते हैं 132, अब सबके डिनोमिनेटर को करना होगा 132, सबके डिनोमिनेटर को करना होगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। 11 से 132 को डिवाइड कर दीजिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, तो 11 से 132 को डिवाइड कर दीजिए। जो लाना है आपको यही ना लाना है, सबके नीचे में 132, तो डिवाइड करने के बाद 12 आया है तो 12 लिख दीजिए। अपने आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। और नीचे में 12 लिखिए तो ऊपर में भी 12 लिखिए, तो 12 10 जा -120। अब -19/22 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? अब फिर प्रॉब्लम है कि सर 132 कैसे लाएंगे? 12 से मल्टीप्लाई करके 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 132 आएगा? तो कोई बात नहीं है, 22 से 132 को डिवाइड कीजिए, 22 से 132 को डिवाइड कीजिए, 22 6 जा हो जाएगा 132। डिवाइड करने आता है ना, किसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अब 6 से नीचे में मैं मल्टीप्लाई किए तो 6 ऊपर में भी 6 ही लिखाएगा, तो 19 6 का क्या होता है? 114 होता है, 114। तो माइनस प्लस माइनस, साइन का भी ध्यान रखेंगे, साइन का भी ध्यान रखेंगे। 19 6 114 होता है। अब -23/33 इंटू 132 लाना है, तो 33 को 4 से कीजिएगा तो आ जाएगा 132। ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए इसी तरह से। अब 4 से नीचे में किए तो 4 से ऊपर में भी करेंगे, और 23 4 जा 92 होता है, -39/44 इंटू क्या लिखिएगा? 132 किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। 3 से ऊपर में भी 117 आएगा माइनस में। अब देख लीजिए सबसे बड़ा वाला कौन होगा? बड़ा वाला यही है। देखिए ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा तो देखने में लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव साइन लग गया ये सबसे बड़ा हो गया। निगेटिव साइन जैसे ही लग गया इसमें, ये सबसे पावरफुल हो गया। कह रहा है कि हम सबसे बड़े हो जाएंगे जब तुम हमको मेरे में माइनस का साइन लगा दोगे तो। अब देखिए इस तीनों में इस तीनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा होगा। क्यों नहीं? ये नहीं, ये बड़ा होगा। ये बड़ा नहीं है, अभी ये चलेगा -114 वाला। तो -114 के लिए रियल क्वेश्चन क्या है? -9/22। उसके बाद कौन लिखाएगा? ये लिखाएगा -117/132 -39/44, और सबसे लास्ट में कौन लिखाएगा? ये लिखाएगा, क्योंकि ये देखने में तो सबसे बड़ा लग रहा होगा -120, लेकिन माइनस लगने के बाद सबसे छोटा हो गया है ये। तो अगर किसी नंबर को छोटा बनाना है ना, किसी नंबर को छोटा बनाना है तो क्या कर दीजिए? उसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, अपने आप छोटा हो जाएगा, सब बुधियारी गोल हो जाएगा उसका, उस नंबर का सब बुधियारी गोल हो जाएगा। जैसे ही आप क्या कीजिएगा? साइन लगाइएगा माइनस का। तो अब चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितना भी होल नंबर है सब रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, ये सब होल नंबर है। ये रैशनल भी है, सबके नीचे में 1 लगा दीजिए तो रैशनल बन गया कि नहीं बन गया? तो जितना होल नंबर है सब रैशनल नंबर है, बिल्कुल ट्रू है। टी लिखिए।
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सही है, जितना भी इंटीजर है -1 -2 1 2 3 ये सब इंटीजर है, और सबके नीचे में तो 1 आप लगा ही सकते हैं। 1 लगाना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि 1 आप सबके नीचे में डाल सकते हैं। तो जितना भी रैशनल नंबर होगा सब क्या होगा, जितना रैशनल नंबर होगा जितना इंटीजर होगा सारा इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए 0 तो होल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है, 0/1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स लिख दिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 नहीं, आप लोग का है 1A। एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होता है। 1B के लिए आप लोग बने रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।